हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की हर सजीव और निर्जीव वस्तु पर बराबर रूप से लागू होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसा आप सोचते हो दोस्तों, वैसा आप पाते हो। जिस प्रकार की आपकी सोच होती है, उसी प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे जीवन में नेगेटिव घटना ही घटित होगी। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए मैं आपको YouTube का एग्जाम्पल दूंगा। YouTube पर आप जिस प्रकार के वीडियो सर्च करते हो, तो दोस्तों YouTube का एल्गोरिदम ऐसा है कि वह आपको उसी प्रकार के वीडियो सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गृहिणी YouTube पर रेसिपी के वीडियो सर्च करती है, तो दोस्तों YouTube का एल्गोरिदम उसे रेसिपी के ही वीडियो सजेस्ट करेगा। इसी प्रकार से अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है और आप YouTube पर डांस के वीडियो सर्च करते हो, तो दोस्तों YouTube का एल्गोरिदम आपको डांस के वीडियो ही सजेस्ट करेगा। अगर किसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और वह YouTube पर पॉलिटिक्स के वीडियो सर्च करता है, तो दोस्तों YouTube उसे पॉलिटिक्स के ही वीडियो सजेस्ट करेगा। तो दोस्तों, जिस तरह से YouTube का एल्गोरिदम काम करता है, जिस प्रकार के भी आप वीडियो YouTube पर सर्च करते हो, तो उसी प्रकार के वीडियो YouTube आपको सजेस्ट करता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस ब्रह्मांड का एल्गोरिदम काम करता है। इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का एल्गोरिदम कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जिस प्रकार की आपकी सोच होती है, उसी प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहते हो, बार बार निराशाजनक विचार करते रहते हो, तो दोस्तों ब्रह्मांड आपकी उन भावनाओं को कैच करता है और ब्रह्मांड का एल्गोरिदम आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं घटित करता है, क्योंकि आपकी सोच ही नेगेटिव है। अगर इसी तरह से अगर आप सकारात्मक सोचते हो, तो दोस्तों ब्रह्मांड का एल्गोरिदम आपके जीवन में सकारात्मक घटना ही घटित करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें हमेशा नकारात्मक नहीं सोचना है, हमेशा सकारात्मक ही सोचने की आदत डालनी है। कई लोग नेगेटिव घटनाओं की वजह से इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वह बार बार ये सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, जब देखो जब निराशाजनक घटनाएं मेरे जीवन में होती रहती है। तो दोस्तों, इस तरह के बार बार नकारात्मक विचार आने से उस व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक घटना ही होती रहती है, क्योंकि ब्रह्मांड का एल्गोरिदम भी उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से मनुष्य की सोच होती है। अगर आप सकारात्मक सोचने की आदत डालोगे, भले ही परिस्थितियां आपके विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन आप सकारात्मक सोचने की आदत डालोगे, तो इस ब्रह्मांड का जो एल्गोरिदम है वह आपकी सोच को कैचअप करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक घटनाओं का निर्माण करेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उसे हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। दोस्तों, जो है वो है, जो रियलिटी है हम उसे नकार नहीं सकते, लेकिन हम अपनी इच्छानुसार सोच तो सकते हैं ना। सोचने का पूरा कंट्रोल हमारे पास है, हमारे हाथों में है। हम जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से हमारी सोच बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव सोचने से दोस्तों चमत्कारिक परिणाम जीवन में हासिल होते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यह फॉरेन की एक लेडी की बात है। वह हमेशा ऐसी प्रार्थना करती रहती थी अपने अंतर्मन से कि हे मेरे अंतर्मन, तुम मेरे समान एक देवतुल्य हो, तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो और जीवन में भविष्य में घटित होने वाली बुरी घटनाओं से मुझे बचाते हो। तो दोस्तों, वह लेडी प्रतिदिन अपने पूजा कक्ष के सामने मॉर्निंग के टाइम पे इस तरह से डेली प्रार्थना करती थी। एक दिन उस लेडी को रात को एक सपना आया
कि वह जिस फ्लाइट में बैठी है वह फ्लाइट क्रैश हो जाती है। जब वह सुबह उठती है तब उसे वह अपना सपना याद आता है और वह अपनी टिकट कैंसिल करवा देती है। वह दूसरे दिन फ्लाइट से कहीं जाने वाली होती है, पर क्योंकि उसने देखा सपने में कि वह जिस फ्लाइट में बैठी है वह क्रैश हो गई है, तो उसने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी, अपनी टिकट कैंसिल करवा दी। दोस्तों, दोपहर होते होते टीवी न्यूज़ चैनल में समाचार आते हैं कि फलानी फ्लाइट क्रैश हो गई। इस तरह से एक सपने के माध्यम से उस लेडी का जीवन बच जाता है, क्योंकि उसका अंतर्मन भविष्य में होने वाली घटना को सपने के माध्यम से उसे पहले ही दिखा देता है। और यह संभव होता है उसकी प्रार्थना की वजह से, क्योंकि वह डेली प्रार्थना करती रहती है कि हे मेरे अंतर्मन, तुम मेरे लिए एक देव तुल्य हो, तुम मेरी हमेशा रक्षा करते हो और जीवन में भविष्य में होने वाली बुरी घटनाओं से मुझे बचाते रहते हो। तो दोस्तों, इस तरह की उसकी प्रतिदिन प्रार्थना की वजह से उसका अंतर्मन उसे सपने के माध्यम से सजाग कर देता है और उसकी रक्षा करता है। तो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में काम करता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हम जीवन में पाते हैं। इसलिए कभी भी निराशाजनक विचार नहीं करने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही विचार करने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास के साथ साथ धीरज अति काम करती है। हम जो सोचते हैं उसको होने में कुछ तो समय लगता ही है, तो हमें उतने समय तक धीरज रखनी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये चाहे कि हमें बर्फ चाहिए, आपको बर्फ चाहिए, तो आप फ्रीजर में से बर्फ की ट्रे निकालोगे, उसमें पानी भरोगे और वापस उसे फ्रिज में रख दोगे। अब दोस्तों, अगर आप धीरज नहीं रख पाते हो और बार बार फ्रीजर को खोल के देखते हो कि बर्फ बना है कि नहीं बना, तो दोस्तों इस तरह से कभी भी बर्फ नहीं बन पाएगा। लेकिन आप धीरज रखते हो, कुछ समय तक इंतजार करते हो और उसके बाद आप देखते हो तो जो जिस ट्रे में आपने पानी भरा था वह बर्फ बन चुका है। तो इस तरह से किसी भी काम को होने के लिए समय लगता है, तो आपने दोस्तों उतने समय तक धीरज बनाकर रखना है, आपका काम जरूर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो दोस्त मेरी YouTube चैनल पर नए हैं, मैं उन सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद, नमस्कार।